हेलो गाइड्स, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टॉक्स कीपर में पढ़ाएंगे यूनिट 4 बीएससी फर्स्ट ईयर की, जो आपके पेपर में 2022 में आई थी, 2023 में आई थी, 24 में डाइवर्जेंस आ गई थी। इस साल फिर 100% इसको आना है। तो ये प्रमेय आपको सीख के जाना है, इसका सवाल बिल्कुल राय लगा के जाना है, इसके बिना पेपर नहीं बनना है। तो इस सवाल को बिल्कुल सीख के जाना है। सबसे पहले क्या है, स्टोक प्रमेय के सत्यापित कीजिए। ये गोला में आता है, या तो गोला में आएगा या आयत में। तो गोला के लिए मैं बता रहा हूँ, स्फीयर के लिए। उसके बाद एक मैं बताऊंगा आपको किसके लिए, आयत चित्र के लिए। तो सबसे पहले हम गोले इधर से क्या करें, FDR का मान, F का मान है हमारे पास क्या है, F का मान ये वाला है। F वेक्टर F इक्वल क्या है, y I कैप प्लस जेड जी कैप प्लस एक्स के कैप। और हमारे पास आर वेक्टर आर का होता है, वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसके बाद हम डी आर निकालेंगे। तो डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अब इधर हम क्या कर देंगे, एफ डी आर लिखा है हमारे फार्मूला में। तो हम क्या कर देंगे, वेक्टर एफ का डी आर से गुणा कर लेंगे, डॉट गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप। इधर का हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इसका डॉट गुणा करेंगे तो y dx z dy प्लस dz x dz ये हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, पोलर फॉर्म में पढ़ा था हमने, ध्रुवीय इकाई वृत्त में ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, ध्रुवीय निर्देशांक जब वृत्त दिया रहता है या सर्किल, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, एक्स वाई समतल, इधर लिखा है एक्स वाई, यानी हमारा क्या बनेगा, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा cos फाई होता है और sin फाई होता है। ये ध्रुवीय एक्स की वैल्यू cos फाई होती है और y की वैल्यू क्या होती है, sin फाई होती है। तो ये हमारा z अक्ष कैसा है, z अक्ष 0 है, x y समतल है, ये x है और ये y है। तो x y समतल में क्या होगा, z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में क्या होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, cos फाई, y इक्वल क्या हो जाएगा, sin फाई, और z इक्वल क्या हो जाएगा, z इक्वल हो जाएगा 0। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा, cos का होगा माइनस sin फाई, और sin dy का क्या हो जाएगा, dy का हो जाएगा cos फाई, z का क्या होगा, dz का हो जाएगा 0। अब ये हम कहाँ रख देंगे, अब इसकी वैल्यू सब हम यहाँ पे पुट कर देंगे FDR में। FDR में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, FDR क्या है वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू है sin अल्फा sin फाई, और dx की वैल्यू क्या है, sin माइनस sin फाई d फाई, क्या है sin फाई d फाई, इधर क्या है cos फाई d फाई। चलिए तो क्या लिख देंगे, माइनस sin फाई d फाई, और z की वैल्यू 0 है तो इधर 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई dy की वैल्यू क्या है, cos फाई d फाई d फाई, और x की वैल्यू है cos फाई और z की वैल्यू 0 है। तो FDR क्या मिल गया हमें, FDR। तो सुनिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई, और ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो FDR क्या मिल गया, FDR मिला हमें माइनस साइन फाई साइन स्क्वायर फाई डी फाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम किसकी चर्चा कर रहे थे, गोला की।
गोले क्या कराता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री से 2 पाई का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 0 से 2 पाई का। लेकिन यदि हम समतल की चर्चा करें एक्स वाई समतल से, तो ये जो कोण बनेगा वो हमारा 0 से 2 पाई पाई बाई 2 बनेगा। तो हम अभी पूरे एक्स वाई जेड समतल की चर्चा करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा सर्किल की, पूरे रेखा की चर्चा करते हैं तो एफ सी वेक्टर एफ आर डी आर, और लिमिट क्या हो जाएगी, यहां बन जाएगी हमारा 0 से 2 पाई एफ डी आर। एफ डी आर की वैल्यू क्या है, माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन के पहले हमें से फार्मूला बनाना पड़ेगा, और फार्मूला क्या होगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सो 0 से 2 पाई 2 साइन स्क्वायर फाई और डी फाई। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर फाई इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 फाई। ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बनेगा, 1/2 0 से 2 पाई, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 फाई इंटू अपॉन 2 इंटू डी फाई। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, -1/2। 1 का समाकलन होता है फाई, और कॉस का होता है साइन 1/2 साइन 2 फाई। अब सीमा चलाएंगे 0 से 2 पाई, लिमिट चलाएंगे। तो अब इस प्रकार ये आपका सवाल एफ डी आर की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हम किसकी निकालेंगे, कर्ल वेक्टर एफ की निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ डी आर वैल्यू निकालने के लिए पहले एफ का एफ लिखना है, फिर आर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। एफ डी आर निकालेंगे, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। उसके बाद एफ डी आर करेंगे तो वाई आई कैप जेड के कैप। इसका डॉट गुणा कर लेंगे। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में आपको गांठ लगा लेना है। इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है cos फाई, वाई की वैल्यू होती है sin फाई, और जेड की वैल्यू होती है 0। तो dx की वैल्यू होगी माइनस sin फाई d फाई, dy की होगी cos फाई d फाई, dz की होगी 0। अब इसका गुणा कर लेंगे, माइनस sin स्क्वायर फाई d फाई 0 0, एफ डी आर माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई, माइनस बाहर ले लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर फाई इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2 फाई। उसकी वैल्यू 1 का समाकलन हुआ फाई, डी फाई का हुआ फाई, और कॉस का होता है साइन, और 2 का नीचे आ गया फार्मूला के अनुसार। अब यहाँ से हम लिमिट चला देंगे। तो लिमिट हम चलाने वाले हैं, आप देखिए इसको। अब देखिए इधर, अब इसमें हम लिमिट चला देंगे। सबसे पहले लिमिट अपर लिमिट चलाते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो क्या रख देंगे, 2 पाई माइनस 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या रखना है, 0 माइनस 1/2 साइन 0। तो क्या बन जाएगा हमारा, एफ सी एफ डी आर बराबर क्या मिला, -1/2 2 पाई, ये साइन 1/2 साइन 4 पाई, ये 0 ये 0। तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो 1 मल्टीप्लाई 0। तो क्या आ गया, एफ सी एफ डी आर इक्वल क्या मिला हमें, -1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो एफ सी एफ डी आर क्या मिल गया हमें, -पाई। तो ये समीकरण पहला बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम निकालेंगे अपना कर्ल एफ निकालेंगे। क्या लिखा है स्टोक्स की प्रमेय में, एफ डी आर निकल आया। स्टोक्स की प्रमेय सत्यापित करने के लिए रेखीय समाकलन पृष्ठीय समाकलन के बराबर होना चाहिए। कर्ल एफ की वैल्यू, तो कर्ल एफ निकालेंगे। कर्ल एफ क्या होगा, कर्ल एफ वेक्टर बराबर ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर एफ। तो क्या कर लेंगे हम, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई
डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के एक्स की डेल अपॉन डेल जेड और इधर रख देंगे एफ की वैल्यू क्रॉस लगा के किसकी रख देंगे एफ की वैल्यू क्रॉस लगाएंगे और क्या कर लेंगे एफ की है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप। अब इनका क्रॉस गुणा कैसे करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे आई जे के यहाँ गुणा करेंगे ऐसे तो क्या बनेगा हमारा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड नीचे क्या है वाई जेड एक्स। तो अब इसका r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे जब i निकालेंगे तो इसको दबा लेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल वाई इंटू एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड माइनस जे कैप इसका गुणा होगा इसको दबा लेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई वाई। अब गुणा करवाएंगे तो क्या बनेगा आई कैप इसका 0 इसका 1 माइनस जे कैप ये क्या होगा 1 माइनस 0 प्लस के कैप ये 0 ये 1 गुणा करवाएंगे तो कर्ल f क्या बनेगा हमारा कर्ल वेक्टर f बराबर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसका गुणा किससे करना है अब गोलीय निर्देशांक पद्धति में गोलीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है n कैप की वैल्यू निर्देशांक पद्धति में n कैप बराबर क्या होता है n कैप बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप और क्या होता है कॉस थीटा की कैप। अब इनका हम क्या करा लेंगे कर्ल एफ का गुणा करा लेंगे इससे कर्ल एफ इक्वल क्या होगा कर्ल वेक्टर एफ इंटू एन कैप इसका गुणा क्या कराएंगे कर्ल वेक्टर एफ का एन कैप से डॉट गुणा कराएंगे तो क्या होगा साइन थीटा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इधर क्या होगा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप इसका डॉट गुणा कराएंगे तो डॉट गुणा में क्या आएगा हमारा इसका डॉट गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा कर्ल एफ इक्वल बनेगा हमारा कर्ल एफ इंटू एन कैप बराबर बनेगा इसका डॉट गुणा माइनस साइन थीटा कॉस फाई इधर क्या बनेगा माइनस साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा डॉट गुणे में आई जी कैप खत्म हो जाते हैं तो इस प्रकार इसका गुणा हुआ। अब इसके हम इसमें कर्ल वेक्टर एफ इंटू एन कैप में वैल्यू रखकर फाइंड कर लेंगे ठीक है। तो अब अगले स्टेप पे मैं बता रहा हूँ अगला देखिए कर्ल एफ की वैल्यू रख दी एन कैप की वैल्यू अपन ने डॉट गुणा कर लिया तो उसकी वैल्यू हमने इसमें रख दी। अब हमारा ये पृष्ठीय समाकलन तो पृष्ठीय समाकलन में क्या होता है एक वृत्त बने पहले तो एक गोला है और गोला के अंदर किस में है समतल एक्स वाई समतल में है तो यहाँ पे क्या बनाएगा वैसे ही देखा जाए तो ये पूरा कोण कितने का बनाता है 0 से 2 पाई लेकिन यहाँ पे एक्स वाई समतल पे है तो ये लंबवत कहलाएंगे 0 से पाई बाई 2 तो अपन पहली लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 और फाई के लिए लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो जब फाई के लिए सॉल्व करेंगे हम इसे तो क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई और
जब हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, तो 0 से π/2। और ds की वैल्यू क्या होती है? ds की वैल्यू हमारी होती है, ds बराबर हमने रखा sin थीटा d थीटा d फाई। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, फाई के लिए सॉल्व कर लें। तो क्या बनेगा, 0 से π/2 इनटू माइनस बाहर ले लें, माइनस क्या है सभी से कॉमन है तो माइनस बाहर ले लिया। और इधर अब समाकलन कर रहे हैं किसका, 0 से 2 पाई, इसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाहर हो जाएगा और लिमिट किसकी हो जाएगी, 0 से 2 पाई। इसमें पहले इसमें कर रहे हैं कॉस फाई पहले वाले में, और डी फाई। फिर इधर साइन थीटा बाहर हो जाएगा, पूरे से माइनस बाहर ले लिया था तो ये साइन थीटा प्लस का होगा, और यहाँ 0 से 2 पाई लिमिट हो गई। साइन फाई का समाकलन होगा और साथ में होगा डी फाई। अब इसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा, और क्या बचेगा हमारा, 0 से 2 पाई 1 डी फाई। और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, डी फाई का अंदर गुणा कर लिया था। तो अब cos फाई की वैल्यू क्या होती है, cos फाई की होती है 0 से π/2 और sin थीटा इनटू cos फाई की क्या होती है, cos फाई की समाकलन होता है cos फाई का sin फाई, क्या होता है sin फाई। और लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई, ये लिमिट हो गई। प्लस sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा का क्या होता है माइनस cos फाई, cos फाई, और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, ये लिमिट है, ठीक है। अब इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा 0 से 2, लिमिट फाई का होगा फाई और 0 से 2 पाई, और इधर क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू डी थीटा, ये बनेगा। अब इसके बाद लिमिट चला देंगे तो क्या बनेगा, माइनस 0 से π/2, और इधर क्या बनेगा, साइन थीटा अपर लिमिट साइन फाई माइनस साइन 0, साइन फाई की वैल्यू रखी 2 पाई और इधर रखी 0, ठीक है, प्लस साइन फाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर ले लिया, लिमिट चलाई cos 2 फाई और इधर हुआ cos 0, और प्लस इधर चलाई cos थीटा 2 पाई माइनस 0, और साथ में क्या हुआ sin थीटा d थीटा। अब इसकी लिमिट चलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या आएगा, माइनस 0 से π/2 sin थीटा sin 2 पाई की वैल्यू 0, इधर 0, माइनस sin थीटा ये 0 माइनस 0, ये क्या हुआ 0 0, ये सॉरी इसकी वैल्यू 1 है, cos की इसकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये आया 2 cos थीटा इंटू क्या बचा sin थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करें हम इसके बाद, ये सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा माइनस π/2 से ये 0 क्या बचा, ये फिर बचेगा, तो क्या बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये बचा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये किसका फार्मूला होता है हमारा sin 2 थीटा का, तो अब इसे sin 2 थीटा के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। क्या बन जाएगा इसके बराबर, माइनस 0 से π/2 और क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। अब यहाँ पे sin 2 थीटा का समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे sin 2 थीटा का समाकलन। तो इस प्रकार ये आपका क्या हुआ, सॉल्व करेंगे इसके आगे तो क्या बनेगा हमारा। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समाकलन करना पड़ेगा। देखिए तो अब इसका sin 2 थीटा का क्या करेंगे, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो sin का समाकलन क्या होता है cos थीटा, और 2 थीटा का जो गुणांक होता है उसके साथ तो वो अपॉन में आ जाता है, तो 2 cos sin थीटा का माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 1, 0 से π/2 हमारी क्या हो गई, लिमिट हो गई। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/2 cos 2 थीटा और क्या हो जाएगा 0 से π/2
अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, लिमिट चला देंगे। क्या कर देंगे, लिमिट चलाएंगे। तो लिमिट क्या हमारी, cos 2 पाई क्या है लिमिट, cos 2 पाई। लिमिट चलाने की पहले हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे cos 2 पाई। तो क्या आएगा 2 पाई अपॉन पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 अपर लिमिट cos 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या है cos पाई, पाई अपॉन 2 क्या बना हमारा cos पाई, इधर का हुआ 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, पाई बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा -1 तो कर्ल s वेक्टर f इंटू एन कैप डी एस इक्वल क्या मिला हमें, पाई बाई 2 गुणे -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना कर्ल वेक्टर f s इंटू कर्ल f इंटू एन कैप डी एस इक्वल क्या बना -पाई। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या है, दोनों दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि सी वेक्टर एफ डी आर इक्वल वेक्टर एस कर्ल वेक्टर एफ एंड कैप डी एस, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इस प्रकार स्टोक की प्रमेय क्या हुई, सत्यापित हुआ। अतः स्टोक्स प्रमेय सत्यापित है। तो ये भैया इस प्रकार स्टोक प्रमेय आपको लगाना है। इसका पहले एफडीआर निकालना है, रेखीय समाकलन, फिर पृष्ठीय समाकलन। इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल से आपको लगाना ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, पेपर में 100% आना है एमसीबीयू यूनिवर्सिटी में।